बहादुरपुर से जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी का उगरा के पंसिया में हुआ भव्य स्वागत। लहरियासराय के पोलो मैदान में मिथिलावादी पार्टी ने किया प्रेस वार्ता। स्थानीय नेताओं पर दरभंगा एम्स निर्माण के लटकाए जाने का लगाया आरोप। दरभंगा एम्स को लेकर महिलाओं को जगाने के लिए और आमंत्रण के लिए पहुंची धर्मशिला गुप्ता ने किया आह्वान। रविदास जयंती को लेकर हुआ कार्यक्रम, सभी को एक होने का दिया गया संकेत। दरभंगा के न्यू पंडासराय में जदयू जिला कार्यालय का प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया उद्घाटन। दरभंगा में भास्कर महोत्सव का हुआ आयोजन। पद्मश्री शारदा सिन्हा एवं मैथिली कथावाचक पंडित हेमचंद्र ठाकुर को दी गई श्रद्धांजलि। तेरह नवंबर को पीएम मोदी के आगमन को लेकर सोमवार की सुबह नगर विधायक संजय सरावगी के आवासीय कार्यालय पर एनडीए कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। दरभंगा की बहादुरपुर विधानसभा में सक्रिय संभावित प्रत्याशी सुरेश सिंह, जो कि संभावित जनसुराज पार्टी से माने जाते हैं, लगातार अपने विधानसभा में एक जनता को प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी से अवगत कराते हुए वोट बैंक बनने जा रहे हैं। आज बहादुरपुर विधानसभा के उगरा पंचायत के पंसिया में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर करीब सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी को अपनाते हुए जनसुराज पार्टी का समर्थन किया। गौरतलब है कि बहादुरपुर विधानसभा में जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी के रूप में मुखिया सुरेश सिंह की चर्चा बहुत तेज हो गई है। बहादुरपुर विधानसभा अंतर्गत बहादुरपुर ब्लॉक उगरा पंचायत के पंसिया गांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिस आयोजन में सैकड़ों के आबादी में, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थित हुआ और उस उपस्थिति में प्रशांत किशोर जी का जो लॉजिक है, प्रशांत किशोर जी का जो बिहार बदलने का यह आश्वासन है, बिहार की सरकार के द्वारा जो पलायन नहीं रोक पा रहे हैं, जिसको प्रशांत किशोर जी ने कहे हैं, बिहार में से जो मजदूर, बिहार के बेटा जो बाहर पलायन कर रहा है उसको रोकना है। रोकने के लिए आगे 25 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों के द्वारा जो जारी किया गया है वही उसमें हम लोग समर्थन करते हैं। और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में वहाँ की सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कंधा से कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन दिया और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सरकार बदलने के लिए आह्वान किया और जगह जगह घूमने का भी आश्वासन दिया। दरभंगा एम्स निर्माण कार्य को स्थानीय नेताओं द्वारा जानबूझकर लटकाया गया। 10 साल पहले हुए एम्स निर्माण की घोषणा आज तक धरातल पर नहीं उतरी। पोलो मैदान में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मिथिलावादी पार्टी के नेता अभिषेक कुमार झा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया। उन्होंने आगे बताया कि एम्स निर्माण के नाम पर केवल राजनीति किया जा रहा है। पहले भी एम्स का शिलान्यास डीएमसीएच कैंपस में हुआ था। करोड़ों रुपए की मकान को ध्वस्त कर करोड़ों रुपए की लागत से मिट्टीकरण भी हुआ, फिर भी अचानक एम्स निर्माण स्थल बदलकर शोभन में ले जाया गया। अब एक ही एम्स को दो बार शिलान्यास कर जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। आज़ाद भारत से पहले हमारा जो क्षेत्र था मिथिला, वो काफ़ी संपन्नता का क्षेत्र रहा है, लेकिन आज़ाद भारत के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी सरकार में बैठे हुए लोगों के पास, प्रशासन में बैठे हुए लोगों के पास, जो हमारा क्षेत्र को आज विलीन कर दिया गया। हमारा इतिहास कोई आज का इतिहास नहीं है, त्रेता युग का इतिहास है, लेकिन हमारे इतिहासों के साथ शासन में बैठे हुए लोगों ने हमारे साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है। हम लोगों ने दरभंगा के लोगों ने या मिथिला के लोगों ने सरकार से कोई एम्स नहीं मांगा था, लेकिन जब 2015 में ये अनाउंसमेंट हुई जो दरभंगा को भी एम्स मिलेगा, इसके साथ 8 अन्य और एम्सों की भी घोषणा होती है, 9 एम्सों की और घोषणा होती है, 8 एम्स बन के आज तैयार है। लेकिन दरभंगा के साथ ऐसा क्या दुर्भाग्य देखने को मिल रहा है जो आज भी एम्स के लिए एक ईंट तक नहीं लग सका। जब हम लोगों ने 5 सालों से एम्स के लिए आंदोलन किया,
13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर सभी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ऐसे में धर्मशिला गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मिथिलांचल के महिलाओं से अधिक संख्या में आने की अपील की है। कि मिथिला और दरभंगा के लिए 13 नवंबर 2024 ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। तो वो क्षण ऐतिहासिक होगा और उसके साक्षी बनेंगे संपूर्ण मिथिला सहित संपूर्ण बिहार। हमारे बिहार ये जो हमारे दरभंगा के जो पड़ोसी ज़िले हैं, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, इन सभी जगहों से हमारी बहनें और हमारे युवा और हमारे मतदाता सारे लोग लाखों लाख की संख्या में 13 नवंबर को एम्स का जो स्थल है शोभन, वहाँ पर वो आ रहे हैं। चुनाव आने से पहले जातिगत राजनीति बदल जाती है। ऐसे में रविदास जी के नाम पर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले समय में सभी को एक होकर राजनीति एकता प्रदर्शित करने की बात कही गई। 2025 का टेलर दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि देश के संविधान हमारे पूर्वज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बहुत सपना के साथ लिखे थे कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को विकास होगा। लेकिन आज कुछ पार्टी के अनदेखी के कारण आज भी हमारा जाति रविदास समाज खास करके दरभंगा जिला में समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हैं। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मैं जय रविदास बोल रही हूँ और रविदासिया धर्म संगठन के एक प्रोग्राम रखा गया है दरभंगा जिला और यही दिखाना है अपना कि रविदास कहीं किसी भी जाति धर्म से पीछे नहीं है, एकता की ताकत दिखाई जा रही है। रविदासिया धर्म पूरे विश्व का धर्म है, ये कोई नया धर्म नहीं है ना। तो वही 30 जनवरी 2010 में एक धर्म का स्थापना हुआ थी बनारस के श्री गोवर्धन रविदास आश्रम में, जहाँ उनका जन्म स्थल है। आज दरभंगा के न्यू पंडा सराय में जदयू के जिला कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल, जदयू विधायक अमन भूषण हजारी, सुधांशु शेखर, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरभंगा एम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला है। दरभंगा ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार इससे लाभान्वित होगा। दलित का दरभंगा जिला का उद्घाटन के अवसर पर हम तमाम यहाँ जिला दर्ज के पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहना देता हूँ ये कार्यालय अपने समय में पंच लड़ाई है और आपने सवाल किया है, आपको मालूम है कि हम अभी बैठक करके एनडीए की बैठक करके हम यहाँ आए हैं। एनडीए की बैठक जो 13 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी के द्वारा उनके हाथों से नींव रखी जाएगी दरभंगा एम्स का, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम बैठक करके आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो सिर्फ विश्व स्तरीय अस्पताल नहीं होगा, बल्कि दरभंगा का ये बहुत काफी दिनों से ये दरभंगा का सपना था, मांग था, जो आज वो सपना साकार होते दिखाई दे रहा है। और हम तो इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक अवसर पर हम
कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन दरभंगा में भास्कर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। वहीं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के अन्य गणमान्य पदाधिकारियों के साथ बिहार सरकार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पदाधिकारी चंदन कुमार एवं डॉक्टर रवि रंजन प्रखंड विकास पदाधिकारी दरभंगा सदर द्वारा किया गया। अंजलि कप भास्कर महोत्सव बोला जाए तो और बेटर के लिए यहाँ पूरी हॉल में एकत्रित हुए रविरंजन जी के प्रयास से ये संभव हो सका और पूर्व के वक्ताओं ने जिसमें अशोक मेहता जी साहब दोनों आज दरभंगा में जन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में बिहार की लोक गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा एवं प्रसिद्ध मैथिली कथावाचक पंडित हेमचंद्र ठाकुर को श्रद्धांजलि दी गई। विश्व में हमको लगता है कि जहाँ जहाँ भी लोग छठ मनाते हैं उनके बिना घाट अधूरा रह जाता है। तो आइए एक लाइन बस उनके लिए, ये उनके याद में है ये छठ गीत। और कितना सुंदर मतलब ये है कि छठ से उनका इतना लगाव था कि छठ के फर्स्ट दिन जिस दिन नहाय खा था उसी दिन रात को उनका देहांत हुआ है। पंडित हेमचंद्र ठाकुर जी, जिनके बारे में मैंने जाना, बहुत सारी लोक कथाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करते रहे। विशेष रूप से सनातन धर्म कहा जाता है कि जो धारण करने योग्य है, जो हमारा आचरण में शामिल है, वही हमारा धर्म है। और मानव धर्म सर्वोपरि होता है। चाहे किसी भी धर्म के अवलंबी हम हों, लेकिन मानव धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत के विद्वान के साथ साथ वे धार्मिक, सामाजिक और विकास के कार्यों से जुड़े रहे। अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों के हमेशा लोगों को जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 नवंबर के आगमन को लेकर सोमवार की सुबह नगर विधायक संजय सरावगी के आवासीय कार्यालय पर एनडीए कार्यकर्ताओं की एक बैठक को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने संबोधित किया। वहीं एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि दरभंगा में बहुत बड़ा उत्सव है और 13 नवम्बर को दरभंगा के इस उत्सव से जो संदेश निकलेगा उसको पूरा राष्ट्र देखेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर हम सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ बैंड बाजे गाजे के साथ अपने अपने घरों से निकलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना है। उन्होंने कहा, हम कार्यकर्ता अपने पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के इस महान कार्य का स्वागत करेंगे। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे पूरी तरह खबर है कि दरभंगा की जनता विशेष रूप से दरभंगा नगर विधानसभा एवं बहादुरपुर से 50,000 के करीब लोग प्रधानमंत्री को सुनने सभा स्थल तक पहुँचेंगे। दरभंगा से निकला हुआ संदेश पूरा राष्ट्र देखेगा, पूरा राष्ट्र सुनेगा और प्रधानमंत्री के प्रति हम लोग का संकल्प भी प्रदर्शित होगा।